सॉरी, ये पता नहीं शायद कोई इशू है, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है, तो मैं उसे देख रहा हूँ। काइंडली वेट हमारे पास कीजिएगा आप लोग। लिखा हुआ तो आया रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो है गई। स्टार्टेड। ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद रज़ा हूँ और मनस्टेक डेवलपर हूँ, और मेरे साथ तारिक नवाज मौजूद है। हम दोनों आज आपको प्रोजेक्ट करवाएंगे, और उसके बाद प्रोजेक्ट 3 जो है वो करवाएंगे, और उसके बाद फिर जो लास्ट क्लास का है उसे रिवाइज करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम बचा तो। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जैसे ही आपके पास स्क्रीन शेयर हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। स्क्रीन शो हो रही है? अभी तक तो नहीं। नहीं यार, मेरे एक्चुअली इंटरनेट का इशू था, इस वजह से मैंने मोबाइल से कनेक्ट किया, अब शायद हो चुकी इसलिए थोड़ी सी स्लो हो। अब हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे क्या आप लोगों को पता है, मतलब क्या आपको पता है कि हमारे पास पहुंच चल रही हैं, तो हम npmi जी के फ्लैग के साथ, यानी कि ग्लोबली टाइप स्क्रिप्ट कर देंगे, तो हमारे सिस्टम के अंदर टाइप स्क्रिप्ट हो जाएगी। ठीक है, और हम क्योंकि इंक्वायरर मतलब CLI प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके लिए इंक्वायरर चाहिए, तो हमें इंक्वायरर भी चाहिए होगा, लेकिन उससे पहले हमें इनिशलाइज करवाना पड़ता है प्रोजेक्ट जो हम करते हैं npm init से। बता देते हैं कि ये नोड का प्रोजेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद हम कर देते हैं tsc डैश डैश init, तो उससे हमें ये पता चल जाता है, और VS कोड को भी, कि ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके बाद कुछ हमें चेंजेस करनी होती है, कि यहाँ पर हम लिख देते हैं ES 2022। सर आपकी वीडियो नहीं आ आप रही लोगों है के पास, बहुत क्लियर। अच्छा, क्या कहते क्लियर हैं? वीडियो नहीं आ रही है, और किस किस को वीडियो तो आ इशू हो रही है रहा है? आई clear। थिंक मेरे पास। और आवाज में भी लैगिंग आ रही है, आपकी आवाज जो है ना डिस्टॉर्टेड है। जी जी। हेलो। आवाज मेरे पास तो डिस्टॉर्टेड है। क्लियर है। हेलो। मेरे पास तो क्लियर आ रही है। अच्छा, ठीक है, तो अभी आपका शायद इंटरनेट का इशू होगा। वीडियो क्लियर है लेकिन वॉइस में मेरे पास आवाज मसला। डिस्टॉर्ट हो रही है। वीडियो तो क्लियर हो गई है, आवाज में जो है ना वो डिस्टॉर्शन है। अच्छा, हमने फिर एक ऑलरेडी काम करते हैं, मैं दोबारा से ज्वाइन करता हूँ। नहीं नहीं, अब ठीक है, आप बोले आप। अब सही था। असल में सर अहमद साहब ने ऑलरेडी कहा है कि मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ, इसलिए मेरी वॉइस यानी कि डिस्टोरेशन के साथ आएगी, या थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें। ओके ओके, थैंक यू सो हाँ, मच। वरना वरना मैं ज्वाइन कर लेता हूँ दोबारा से, आप लोग कहें तो। नो सर, कंटिन्यू करें। ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ पर हमें करना होता है नोड नेक्स्ट। ठीक है, और मॉड्यूल रेजोल्यूशन। एक मिनट रुकिएगा, मैं इन कर दूं लोगों को। अच्छा, ओवेस भाई, गूगल या जूम के ऊपर हम स्विच कर तो लें, लेकिन उसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, एक चीज। और दूसरी चीज ये कि हम 2-3 क्लासेस से, मतलब 2-3 हेल्प डेस्क सेशन इस पे ही रख चुके हैं, और ये बिल्कुल परफेक्ट चलता है, लेकिन आज मेरे शायद इंटरनेट का इशू है। अच्छा, ठीक है, तो सही है। यहाँ पर हमने नोड नेक्स्ट कर दिया, तो यहाँ पर भी हम नोड नेक्स्ट कर देते हैं, ये दो चीजें करनी होती हैं।
किसी ने मुझे म्यूट कर दिया शायद। अच्छा, अच्छा, आप लोगों ने कहाँ तक सुना था? बस ये जो आपने नोट हेलो। यही बस नोड नेक्स्ट जो है ना, बस यहाँ यहाँ तक ही करा था आपने, हमने यहीं तक ही सुना। अच्छा, सही है। नोड नेक्स्ट के बाद मैंने npm आई किया है इंक्वायरर, जो कि हमें CLI की प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, क्योंकि टू डू एप्लीकेशन है, उसको बिल्कुल हम सिंपल लेके चलेंगे। और उसके बाद फिर हमें टैब्स भी चाहिए। यहाँ पर इंक्वायरर आई थिंक डाउनलोड वो हो रहा है, मतलब इंस्टॉल हो रहा है। मेरी आवाज़ वगैरह ब्रेक अगर हो या कुछ इस तरह का इशू हो तो आप लोग बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अपना दूसरा इंटरनेट इस्तेमाल करने की। जी, कोई भी इशू होगा बता देंगे, ठीक है। ठीक हो गया। ये इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, ये जब तक इंस्टॉल हो रहा सर इंटरनेट स्लो होगा, इस वजह से शायद थोड़ा मसला कर रहा है। I जी suppose सलमान भाई, internet issue. बिल्कुल। अच्छा, सॉरी, आपने क्या तारिक इंस्टॉल भाई, करने जब की कोशिश तक किया? आप थोड़ा सा देख लें। दरअसल अभी सबकी आवाज आ रही है, जो सबने कहा था वो अभी मेरे पास वॉइस आ रही है। शायद मेरे इंटरनेट का इशू है। तारिक भाई, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं अपना इंटरनेट चेंज करके वापसी ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है। अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन है किसी क्लास के रिलेटेड? आवाज आ रही है मेरी? हाँ, यस सर, क्वेश्चन ये है कि आज का हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, असल में मैं पर्सनली या दूसरों का नहीं कह सकता, थोड़ा सा इसमें मिक्स हूँ कि सर आदिल की अलग क्लास हो रही है और उनके अलग प्रोजेक्ट्स हैं शायद, और या उनकी तो अभी नहीं हुई इतनी और इसके अलावा जो है हमारे सर जिया के प्रोजेक्ट है, तो आप किसके हवाले से अपना प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम अभी क्लास मैंने मिस कर दी थी। नहीं, ये जो प्रोजेक्ट है ना, वही पैनावर्स वाले प्रोजेक्ट्स हैं, तो आई थिंक 11 या 12 प्रोजेक्ट्स हैं जो सर जिया कवर करवा रहे हैं। ठीक है। उसी के ये सर रिलेटेड। जिया वाले हैं, जो आदिल करवा रहे हैं ना, वो बुक के प्रोजेक्ट्स हैं, जिस वो बुक के साथ साथ हैं कि आपकी टाइपस्क्रिप्ट इंप्रूव हुई है जावास्क्रिप्ट के साथ। हाँ बिल्कुल, वो अगर साथ साथ करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर। अच्छा, और कुछ किसी को कोई क्वेश्चन, क्यूरी? अच्छा, किसी ने मुझे पर्सनल मैसेज किया था ENS के बारे में, इथेरियम नेम सर्विस, या फिर अगर है कोई तो मैं बता दूँ वरना। सॉरी, किस हवाले से, किस सवाल पर आपसे? नहीं, किसी ने पूछा था कि ENS क्या होता है, ठीक है, सो इस वजह से मैं पूछ रहा था, अगर वो अभी है तो मैं आंसर कर दूँ, अदरवाइज फिर नहीं, बाद थोड़ा में। सा बता दें, रिकॉर्डिंग तो वो सुन ही लेंगे। अच्छा, ENS जैसा कि आप जानते हैं इथेरियम नेम सर्विस होती है, तो उसमें क्या होता है कि आप अपना ना कोई भी नाम वहाँ पे बाय कर सकते हैं। मसलन जैसे अभी आप वेब 2 के अंदर अपना डोमेन बाय करते हैं ना, तो इसी तरह वेब 3 के अंदर भी आप एक समझे अपना डोमेन बाय कर रहे हैं। अगर मैं आपके पास इथर सेंड करूँ या कोई भी चीज़ सेंड करूँ, तो मुझे क्या सेंड करना पड़ता है कि आपके जो एड्रेस होता है
मेटामास्क का पब्लिक एड्रेस, उसके ऊपर मैं सेंड करता हूँ। अगर आपने कोई नेम बाय कर दिया, ठीक है, ENS से, तो क्या होगा, मैं अब आपके जो नेम है उससे सेंड करूँगा ना, तो आप तक वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी और जो भी एसेट होंगे आपके उस नेम के साथ एलोकेट हो जाएंगे। सो इथेरियम नेम सर्विस बेसिकली ये चीज़ है। और एक प्रोजेक्ट का भी सवाल था कि हम प्रोजेक्ट कहाँ पे सबमिट कराएं, तो ये तो बहुत पुराना ही है क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर ये कि panaverse.co में आपके पास एक सबमिशन फॉर्म है, तो आप वहाँ जाएं और वहाँ पे जो जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड लिखा गया है कि आप URL पेस्ट करें। और URL कौन सा पेस्ट करना है वो स्लाइड्स के अंदर गिवन है कि आपने कौन सा URL स्पेसिफिक पेस्ट करना है। तो ये दो क्यूरीज थी, मैंने सोचा इसको बता दूँ। थैंक यू। थैंक यू तारिक सर। छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि गिटहब के हवाले से अगर आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि हम प्रोजेक्ट जैसे मैंने विजुअल स्टूडियो कोड में बनाया इसको मैं पब्लिश करना चाह रहा हूँ अपनी गिटहब आईडी पे ना, तो ये वीडियोस को देख के मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आप थोड़ा सा इस हवाले से अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो छोटा सा सेशन हो जाए तो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, जिससे हम डायरेक्ट सबमिट करके उसकी आईडी जो है सिर्फ अपने गूगल फॉर्म पे रख दिया करेंगे सबमिशन के टाइम पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है, इसको ना मैं कोशिश करूँगा कि कहीं बीच में टाइम मिले ना तो सेशन, क्योंकि आजकल तो पूरे हफ्ते सेशन चल रहे होते हैं, सो कोशिश करूँगा कहीं पे टाइम अगर मिले तो फिर गिटअप करवाएंगे। अदरवाइज मेरे ख्याल से वीडियोस भी अपलोडेड होती हैं, लेकिन बेसिक जो आप कह रहे हैं ना कि कम से कम बंदा अपना काम चला ले, तो उसको हम करेंगे कवर इंशाल्लाह। मैं आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर ना अभी भी मुझे लग रहा है आपका वॉइस ब्रेक हो गया है, तो शायद इंटरनेट से मैं दूसरा स्विच कर रहा हूँ। ठीक है, प्लीज वेट करिए अगर ब्रेक होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। अच्छा, अगर ये प्रोजेक्ट हो जाए ना तो आपके लिए एक टास्क है कि ये जो हम प्रोजेक्ट करेंगे ना, इसके बाद नेक्स्ट क्लास से हम मेरे ख्याल से क्लासेस पढ़ लेंगे। सो क्लासेस मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है वो सर सिखाएंगे। तो उसमें जो होगा हमें ना क्या करना है कि अगर सर ने जितना भी हमें समझाया है, और मज़ीद एक्सप्लोर कीजिएगा गूगल से कहीं से, ठीक है, या यूट्यूब से भी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो यही जो प्रोजेक्ट है ना टू डू का, वो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर वो आप कर लेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपके लिए। वरना अभी तो रिक्वायरमेंट कोई नहीं है इस तरह का करने की, अभी तो ये सिंपल जो अहमद भाई करवाएंगे उसी तरह का करने का। लेकिन अगर आप कर लेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से तो बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छी। और अगर आपको नहीं भी मसलन आता, ठीक है, कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में क्लियर नहीं होते, तो यूट्यूब वगैरह पे इसकी भी वीडियो पड़ी होगी टू डू कैसे बनाते हैं, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट में, तो वहाँ से देख के कर लीजिएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। या फिर कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो लाजमी मस्ट होंगे, ठीक है, टू डूज कैसे बनते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और टाइप स्क्रिप्ट में उसे कन्वर्ट कर दीजिएगा। और मेरे ख्याल से फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट्स हैं ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, तो आई थिंक उसमें भी यही है कि किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है लाइक जावा, ठीक है, तो उसमें प्रोजेक्ट बने हुए हैं। आप क्या करें, वो जो वीडियो भी सर ने लिंक दिया हुआ है, तो आप वहाँ से देखें कि किस तरह से वो जो डेवलपर है वो बना रहा है, और आप उस पूरे कोड को टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करें। अच्छा, तारिक भाई अब बताइएगा थोड़ा सा बेटर है कि नहीं। अच्छा, ये टू डू क्या होता है? टू डू मतलब कि कोई भी सलमान भाई, अच्छा पहले आप मुझे बता दें तारिक भाई, आवाज सही है बेहतरीन मेरी? बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी नबील भाई? ऊपर चैनल हमाद भाई ने लिंक दिया है ना, तो वहां से आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। और टू डू मतलब कि जो भी आपका कोई भी काम करने का होता है ना, आप अपनी याद दहानी के लिए उसके अंदर लिख के रख देते हैं। और मतलब कि और फिर आपके पास वो लिस्ट आ जाती है, तो वो लिस्ट से आपको याद रहता है। इस तरह का मतलब कि जो काम करना होता है, तो टू डू नाम से ही पता चल रहा है, तो ये होता है टू डू। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लिएगा। और मेरा इंटरनेट फिर से तो नहीं चला गया? नहीं नहीं, ठीक चल रहा है, आप पढ़ाएं, ठीक है, चैट में अगर कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा।
ठीक है तारिक भाई, आप मुझे ना व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिएगा अगर इस तरह का कुछ हो तो। सही। ठीक है, यहाँ से मैं देख नहीं पाऊंगा क्योंकि ज़ाहिर इंटरनेट होगा इशू तो। चले। अच्छा, हमने npmi सेव इंक्वायरी किए। इंस्टॉल या आई एक ही बात होती है, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें टैब्स चाहिए इसकी ना, क्योंकि हम टैब स्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं तो हमें टैब्स चाहिए। और अगर किसी का भी कोई सवाल हो तो बीच में माइक अनम्यूट करके वो बोल सकता है, ठीक है। अच्छा, हमने टैब्स भी इसकी कर ली, npmi @tabs/inquirer। इससे हम टैब्स भी कर लेंगे। अच्छा, और हमने ये देखा, एक मिनट मैं अलाउ कर दूं। अच्छा, और मैं ये कह रहा था कि हमने ये देखा कि हमने इसके अंदर मॉड्यूल रेजोल्यूशन के अंदर नोड नेक्स्ट कर दिया, मॉड्यूल के अंदर नोड नेक्स्ट कर दिया, टारगेट के अंदर ES 2022 कर दिया। और हमें एक और चीज़ भी करनी होती है पैकेज डॉट जेसन में। वो क्या करनी होती है, कोई मुझे याद दिलाएगा? मतलब किसी को अगर पता है तो बताएगा कोई। टाइप में मॉड्यूल करना होगा। बिल्कुल 30 बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही टाइप यहाँ पर मॉड्यूल, ठीक है। अच्छा, ये npmi किया हुआ है, ये फिर रुक गया, ये अटक गया। आज पता नहीं कुछ इश्यूज चल रहे हैं शायद। अच्छा, ये हो जाए टाइप सब, फिर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम index.ts की फाइल बना देते हैं। कोई कुछ बोलना चाह रहा है, किसी का माइक अनम्यूट है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रही है, तो आप लोग मुझे फिलहाल ये बता दो कि आवाज़ सही है। क्लियर है। ठीक है, आवाज़ क्लियर है। जी तो क्लियर है मैं क्या आपकी करता आवाज। हूँ, ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो मैं ये क्या करता हूँ, पुराने प्रोजेक्ट के नोड मॉड्यूल्स जो हैं वो इसमें डाल देता हूँ, ताकि क्या नाम है, हमारे पास टैब्स और बाकी जो हमारे पास नेसेसरी चीज़ है वो यहाँ पर आ जाए। नोड मॉड्यूल्स बेसिकली होते हैं वो कि जब आप npmi करते हैं ना, तो जो सारे मॉड्यूल्स वगैरह आते हैं आपके पास इंस्टॉल होके वो नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में जाते हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं इंक्वायर फ्रॉम इंक्वायर, कोई इशू नहीं है, इसका मतलब है टैब्स मौजूद हैं। ओके, सही है। अच्छा, तो टू डू हम अच्छा, टू डू हम कर रहे हैं, तो टू डू के लिए हमारे पास क्या जरूरी होगा, मतलब कि हमें एक इनपुट लेना होगा, तो वो किस फॉर्म के अंदर होगा, कोई बता सकता है? ऑब्जेक्ट होगा ना। जी। जी, जो यूजर्स इनपुट लेंगे ऑब्जेक्ट टाइप का होगा। नहीं, मतलब मेरा मेरा कहने का मतलब है कि जो यूजर से इनपुट लेंगे ना, उसकी क्या टाइप होगी, मतलब उससे किस फॉर्म में लेंगे इनपुट। जी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग होगी ना इसको, लाइक बिल्कुल बिल्कुल इनपुट बिल्कुल इनपुट होगी। बिल्कुल, स्ट्रिंग होगी। तो यहाँ पर प्रॉम्प्ट कर लिया, प्रॉम्प्ट के अंदर हम ऑब्जेक्ट देंगे। प्रॉम्प्ट के अंदर आप लोगों को पता है जैसे कि एरे आता है, एरे इसलिए कि हम मल्टीपल भी उसे क्या नाम है दे सकते हैं, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस भी दे सकते हैं, जिसके बाद फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन का आंसर करता है तो उसके बाद वो दूसरे क्वेश्चन की तरफ, उस क्वेश्चन की तरफ जा सकता है, जो कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था।
लेकिन अभी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मसले की बात नहीं है। अच्छा और इसमें हम दो ही बनाएंगे, ठीक है। अमित भाई आपने कुछ लिखा है फिर फाइल में, क्योंकि यहाँ पे शो नहीं हो रहा। फाइल में शो नहीं हो रहा। मतलब आपने कुछ टाइप मैंने किया अभी? लिखा है अब मतलब शो आंसर्स और अवेट इंक्वायरी डॉट कॉम तक ये सब हो अब रहा है। जाके शो हुआ है। सर वो डिले आ रहा है, काफी देर बाद शो हो रहा है, वो हाँ डिले आ रहा बड़ा है। इशू है इंटरनेट का। जी आप क्या कह रहे हैं, सॉरी। वो ये कह रहे थे कि डिले आ रहा है। अच्छा अमित भाई आप एक काम करें, मैं अगर आपसे पहले बना हुआ है तो आप वही कोड कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखें और कोड ही समझा दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले है। अच्छा ये ठीक एडवाइस है, दे फिर रहा हूँ, मैं यही मसला हल करता करना हूँ। सीख लें बेहतर। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं यही कर लेता हूँ। लेकिन ना मैंने बहुत पहले बनाया था, तकरीबन 2-3 महीने पहले बनाया था। तो मैंने उस हिसाब से नहीं बनाया था, क्या नाम है, जो हमारे पास डायरेक्ट अब अवेट आ गया ना, पहले मतलब मुझे पता नहीं था, या मैंने उसको एक्सप्लोर नहीं किया था कि डायरेक्ट अवेट भी लगा सकते हैं नए वर्जन्स के अंदर। तो मैंने उससे ही किया था, डॉट देन वाले मेथड से, या तो उसे फिर लाके हम कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ ऐसे ही कर दें। क्या बोलते हैं हम, पार्टिसिपेंट्स क्या बोलते हैं। जी सर, ऐसे ही करें, यही साधन है। ऐसे ही करते हैं, पर्पस तो लॉजिक को समझना है, तो वो देख लेंगे। ठीक है बिल्कुल सही है, मैं लेके आता हूँ अभी कोड। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है। हेलो। जी जी बिल्कुल शो हो रहा है। अच्छा मैं समझो इंटरनेट चलेगा, ठीक है। तो मैं ना इसको उसी मुताबिक कर देता हूँ, ठीक है। सही है, ठीक है। तो कोड विजिबल है, जूम वगैरह करना है? हम इसको चला के चेक कर लें या तो फिर डायरेक्ट कर लें, पहले समझ लेते हैं। जी आप लोग क्या कह रहे थे कि जूम वगैरह करना है? मैंने चैट देख नहीं पा रहा हूँ, तो तारिक भाई आप मुझे ना कोई ओके चैट अच्छा वगैरह में ठीक भी है। अगर कुछ इस तरह से है तो बता देना। जी जी मैं वहीं से सही है, बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा तो हमने क्या किया, इंटरफेस लिया। इंटरफेस इज अ काइंड ऑफ टाइप, हम टाइप से भी टैग्स हम डिफाइन कर सकते हैं, और इंटरफेस से भी। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि इंटरफेस ले लिया। इंटरफेस थोड़ा सा फास्ट होता है, और भी थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं टाइप और इंटरफेस के अंदर, लेकिन वो एडवांस टॉपिक है, तो जैसे ही हम वहां तक पहुंचते हैं हम फिर उसके बाद प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देंगे कि इंटरफेस क्या है। अच्छा हमने इंटरफेस बना ली, यानी कि टैब बना ली आंसर्स की, जिसके अंदर हमें पता है कि टू डू होगा, और टू डू की फॉर्म क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर, तो उसकी टैब हमने बता दी कि स्ट्रिंग होगी। ऐड मोर मैंने रखा है, वो ऐड मोर इसलिए रखा है कि अगर यूजर कहे कि भाई उसे एक और टू डू ऐड करना है, तो उसके लिए हमने यूज किया है, तो उसकी टैब हमने रख दी है बूलियन, यानी कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, शुरू में ट्रू है। अच्छा फिर उसके बाद हमने टू डूज लिया एक वेरिएबल, उसकी टैब मतलब कि वो एरे होगा। एरे आप लोगों को पता है क्या होगा, और एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा। अच्छा पता है ना आप लोगों को एरे क्या होगा, क्या होता है।
What is- किसी का अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया, शायद पता होगा। अच्छा, आपको आवाज आ रही है ना? आप मुझे बता दें कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट में मेरा इशू कर गया। नहीं नहीं, सब ठीक चल रहा है असल में, वो शायद सबको पता है, इस वजह से नहीं बता रहे। अच्छा ठीक है, चलें ठीक है। तो वैसे ही मैं बता देता हूँ, एरे के अंदर आप मल्टीपल, यहाँ पर हमने एरे ऑफ स्ट्रिंग लिए, यानी कि आप इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स की वैल्यू इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने ऐड मोर का वेरिएबल ले लिया, उसकी टाइप बता दी बूलियन, और उसको इनिशियल वैल्यू दे दी ट्रू। सही है। फिर उसके बाद वाइल के लूप के ऊपर आते हैं, लेकिन पहले हम देख लेते हैं हमने इसके अंदर क्या काम किया। तो इसमें हमने एक आंसर का वेरिएबल लिया, उसको डेटा टाइप बता दी कि इसके अंदर आंसर्स होंगे, यानी कि टू डू जो होगा वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है। ये इंटरफेस है, ये हमने किया था, टू डू स्ट्रिंग होगा, ऐड मोर जो होगा वो बूलियन होगा, यानी कि इसके अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं उसके जो आंसर्स जिस वेरिएबल के अंदर आएंगे उसका नाम होगा टू डू, जो कि ये यहाँ पर डिफाइन हुआ है टू डू, और उसकी जो टाइप होगी वो स्ट्रिंग होगी, जो कि हमने यहाँ पर भी बता दिया। ठीक है। मैसेज पहला आएगा कि एंटर योर टू डू, या इसके अलावा और भी कुछ आप भी मतलब कि कोई भी मैसेज दे सकते हैं, और चार्ट को यूज करते हुए जो हमारी एक लाइब्रेरी है उसको यूज करते हुए आप डिफरेंट, वो आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह के ऊपर कि लोगों ने काफी डिजाइन किए हैं, आप उस तरह से भी कर सकते हैं और आप सिंपल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये हो जाएगा टू डू, और वो स्टोर हो जाएगा इस टू डू के वेरिएबल में, यानी कि अगर ये ऑब्जेक्ट होगा, जैसे हमने यहाँ पर बताया कि ऑब्जेक्ट होगा, आंसर्स के अंदर एक ऑब्जेक्ट आएगा। सही है। ये इंक्वायरी डॉट प्रॉम्प्ट क्या करते हैं, हमें जो आंसर्स होते हैं ना वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दे देता है, यानी कि जैसे मैंने टू डू बताया, उसे नेम इज इक्वल टू डू बताया, तो मैं आंसर डॉट टू डू करूंगा, मुझे ये, अगर ये इसके अंदर कुछ होगा तो मुझे मिल जाएगा। सही है। तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। अगर मैं आंसर्स आंसर्स डॉट एड मोर करूंगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आई होगी वो मुझे मिल जाएगी। ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक एक क्वेश्चन ले लिया, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ले लिया, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमने इसकी टाइप बता दी कंफर्म। सही है। और इसका जो नेम लिया वो ऐड मोर ले लिया। अब एंटर योर टू डू हमारे पास जो, जब ये चलेगा तो ये मैसेज शो होगा, और उसके बाद डिफॉल्ट इसका फॉल्स होगा, यानी कि अगर कोई कुछ कोई इनपुट नहीं देता ना, यानी कि कोई सेलेक्ट नहीं करता, तो हम एंटर कर दें तो वो डिफॉल्ट जो होगा वो फॉल्स के ऊपर ही जाएगा। सही है। इसको एक बार चला के देखते हैं, फिर नीचे जाते हैं। सॉरी। से हमारे पास ये इंडेक्स डॉट जेएस आ गया। सही है। और हम चला देते हैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस टू डू, कुछ भी अहमद लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। अगर इसको y करेंगे तो ये कंफर्म, कंफर्म के अंदर ये होता है कि आप y और n दे देता है, और अगर मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा तो डिफॉल्ट में मैंने चूंकि फॉल्स डाला है तो वो फॉल्स ही ले लेगा, यानी कि n ही लेगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने देख लिया ये। सॉरी, ये हम इसको डिफॉल्ट ही कर देते हैं, तो नो ही आ गया यहाँ पर, देख डिफॉल्ट के अंदर नो आ गया और ये बंद हो गया। क्या हुआ, आंसर्स के अंदर डी स्ट्रक्चर करके, डी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मेरे पास, जैसे आप ये समझ लीजिए ये ऑब्जेक्ट है ना, आंसर्स का ये ऑब्जेक्ट होगा, उसके अंदर टू डू होगा और ऐड मोर होगा। अगर आप उसका जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे लिखते हैं, और इस तरह से ऑब्जेक्ट बना के, मतलब कि ये जो करली ब्रेसेस है ये बन के उसके वेरिएबल्स दे देते हैं, टू डू ऐड मोर। या मैं, अगर मुझे सिर्फ टू डू चाहिए होता तो मैं ऐड मोर हटा देता और मेरे पास सिर्फ टू डू आ जाता। यानी कि अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज हैं, कीज हैं, तो वो आप उसमें से स्पेसिफिक भी निकाल सकते हैं, और जितनी निकालनी है उतनी भी निकाल सकते हैं, और वो आपके पास वेरिएबल की फॉर्म में आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आ गई है मेरे पास। ठीक है। तो आंसर्स के अंदर जो भी टू डू होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ऐड मोर जो होगा वो इस भी कर सकता था कि जैसे यहाँ पर हुआ आंसर्स डॉट टू डू, हालांकि मैंने जब टू डू लिया हुआ है तो मुझे डायरेक्ट यूं यूज करना चाहिए, लेकिन मैंने आंसर्स डॉट टू डू करके किया हुआ है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। अब
यहाँ पर जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया हुआ था ना ऐड मोर का, सही है, उसके अंदर से जो y या n जो भी आया है ना वो हमने इसके अंदर स्टोर करवा दिया, ऐड मोर के अंदर करवा दिया स्टोर, सही है। और फिर उसके बाद क्या चेक किया कि आंसर्स डॉट टू डू, यानी कि आंसर्स के अंदर कुछ चीज आई है कि नहीं, अगर नहीं आई तो क्या यहाँ पर बता देगा काइंडली राइट एनी इनपुट, और अगर तो आई है तो वो टू डूज का जो हमने ऊपर एरे लिया था ना उसके अंदर पुश कर देगा। पुश यानी कि उसके अंदर एक वैल्यू डाल देगा, अगर एक वैल्यू ऑलरेडी मौजूद है तो उसके आगे डाल देगा, और अगर कुछ भी नहीं है तो शुरू में डाल देगा, सही है। ये काम कर देगा टू डूज। फिर उसके बाद हमने क्या किया, टू डूज की लेंथ चेक की, यानी कि अगर ये वाला जो हमारे पास टू डूज का वेरिएबल है जो एरे है, एरे के अंदर कोई एक एलिमेंट भी मौजूद है कि नहीं, ये यहाँ पर हमने चेक किया है, सही है। उसके अंदर अगर कोई एक भी एलिमेंट नहीं है, यानी उसकी वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 नहीं है, यानी उसके अंदर कोई एक भी एलिमेंट नहीं है, तो तब क्या करे, नो सॉरी, अगर एक भी एलिमेंट है तो ये वाला काम कर दे, और नहीं है तो फिर ये नो टू डू इन द लिस्ट दिखा दे, सही। ये भी अभी हम करके चेक करते हैं। और अगर हो तो यहाँ पर क्या दिखाएगा, कंसोल डॉट इन्फो आपको इंफॉर्मेशन जो भी होती है वो चेक कर, सॉरी चेक नहीं, कंसोल करवा देता है यानी दिखा देता है। तो हमने उसके अंदर क्या कहा कि यूर टू डू लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद जितने भी हमारे पास टू डूज थे ना, ये एरे के ऊपर हमारे पास एक और मेथड है फॉर ईच का, वो लूप चला देता है। लूप के फॉर ईच के अंदर वो क्या लेता है, एक फंक्शन लेता है जो कि मैंने एनोनिमस फंक्शन, एरो फंक्शन जो है, एनोनिमस एरो फंक्शन जो है वो दे दिया इसके अंदर, ठीक है। एरो फंक्शन का आप लोगों को आइडिया है? जी बिल्कुल आइडिया है। ठीक है, और कोई कोई ऐसा जो जिसको आइडिया ना हो? अच्छा, मैं वैसे ही बता देता हूँ कि एरो फंक्शंस जो होते हैं वो भी एक तरह के फंक्शंस ही होते हैं, लेकिन उसे हम शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं, और मतलब एरो फंक्शन से भी लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट में एक और चीज़ है एरो फंक्शन, और मतलब डिफरेंस है, लेकिन उसे फिलहाल छोड़ते हैं। हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। इसमें हो क्या रहा है, एक फंक्शन है जो एक क्या कहते हैं इसे, जो एक पैरामीटर ले रहा है, जिसका नाम हमने लिख दिया टी, यानी कि टू डूज के अंदर जितने भी होंगे, टू डूज एरे है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उसमें से एक एलिमेंट पहले यहाँ पर आएगा, और जो यहाँ पर काम हुआ होगा वो कर देगा। फंक्शन के अंदर हमने डायरेक्ट कंसोल डॉट इन्फो कर दिया, यानी कि ये कंसोल डॉट इन्फो कर देगा, यानी कि शो करवा देगा, सही है, टी को। अब अब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर एरे है, फॉर ईच चला, तो फॉर ईच जैसे कि हमें बता ही रहा है, मतलब कि खुद से बता रहा है फॉर ईच के हर एक पे चलेगा, हर एक यहाँ पर जाएगा टी के अंदर, और जो यहाँ पर उस फंक्शन के अंदर उससे काम बोला गया होगा वो कर देगा। जैसे हमने कंसोल डॉट इन्फो कहा था तो उसने यहाँ पर शो कर देना चाहिए, ठीक है। और अगर इसके अंदर जैसे लेंथ अगर इसकी जीरो हो, मतलब जीरो हो, लेस देन तो नहीं होगी, खैर जीरो ही होगी, यानी कि हमारे पास टू डूज में कुछ भी मौजूद नहीं है, तो ये टू डू नो टू डू इन द लिस्ट शो करवा देगा। इसे हम चला के देखते हैं। सही है, मैंने दोबारा इस वजह से ट्रांसपायल नहीं किया क्योंकि हमने कोई चेंजेस नहीं किए इसके अंदर, ये ऑलरेडी लिखा हुआ कोड था। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें कुछ भी नहीं देता, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पर शो करवा दिया नो टू डू इन द लिस्ट, सही है। अब मैं दोबारा करता हूँ और इसे मल्टीपल चीजें देता हूँ, सही है। नंबर 2, सही है, और इसने नो कर दिया, तो यहाँ पर यूर टू डू लिस्ट, और ये इसने सारी पूरी की पूरी लिस्ट शो करवा दी हमें, सही सर है। स्क्रीन स्क्रीन मुझे ही नहीं आ रही, सबको नहीं आ रही। अच्छा, एक मिनट में पूछ लेता हूँ। स्क्रीन स्क्रीन अच्छा, सबके पास ये मसला है शायद। हाँ स्क्रीन एक मुझे तो मिनट, दिख रही है, आपने अभी जो इंटर किया है सर। अच्छा मतलब आधे लोगों को दिख रही है और आधे लोगों को नहीं दिख रही है। एक मिनट मैं स्क्रीन एक शो काम हो रही करता है हूँ, लेकिन स्टॉप लैग हो रहा शेयर। है। बस थोड़ी स्लो चल रही है लेकिन आ रही है। स्क्रीन शो हो जी, रही है लेकिन लैग आ रहा है। शो हो रही है। अच्छा लैग है, हाँ वो
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लैग थोड़ा सा आता है ना इसके अंदर, क्या नाम है, मीटिंग के अंदर। ये जो टीम्स है इसके अंदर थोड़ा सा लैग होता है, या इंटरनेट का भी इशू हो सकता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक इस कोड में आपको कोई सवाल है? ये बिल्कुल बेसिक टू डू है। इसके अंदर आप मजीद फिर और भी चीजें जैसे इसे डिलीट भी करवा सकते हैं, और मतलब कि आपको जो जो आपके पास आइडियाज हो वो लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक अगर प्रोजेक्ट बनाना हो तो बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्ट ही है। थोड़ा सा कोड है, कुछ भी नहीं है, ये चीज है। अच्छा, आपको इसमें से कोई कुछ चीज समझ ना आई हो या कोई सवाल हो इससे रिलेटेड तो आप काइंडली पूछ लें। डिस्ट्रक्चरिंग का थोड़ा सा दोबारा बता दीजिएगा, जहाँ पे आप वो लॉजिक दे रहे थे डिस्ट्रक्चरिंग की और जी जी उसके। बिल्कुल, जी बिल्कुल मैं बता देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, ये एक बंदा है, वो बार बार आ रहा है, लेकिन मैं उसको एडमिट करता हूँ, एडमिटिंग लिखा हुआ आता है, फिर चला जाता है, फिर दोबारा आता है, पता नहीं क्या सीन हो रहा है। अच्छा खैर, डी स्ट्रक्चर डी स्ट्रक्चरिंग वैसे जावास्क्रिप्ट में होती क्या है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सही है, मैं अभी फिलहाल जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहा हूँ, बल्कि जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में ही लिख देता हूँ ताकि यहाँ पर एरर शो नहीं करे। जावास्क्रिप्ट में डी स्ट्रक्चरिंग होती क्या है, मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम भी वेरिएबल ही रख दिया। सही है, अब मेरे पास है ऑब्जेक्ट, इसमें मेरे पास है फुल नेम, सही है, अहमद रजा। यहाँ पर है एज, जो कि है बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है, की वैल्यू पेयर की ये होती है जो लेफ्ट साइड पे होती है, वैल्यू क्या होती है उसके अंदर ये होती है। सही है, की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया, एज आ गई, और जेंडर लिख लेते हैं, स्ट्रिंग के अंदर मेल कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास तीनों चीजें आ गई। अब आप इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इस वेरिएबल को, वेरिएबल के अंदर अगर आपको फुल नेम को एक्सेस करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं? आप वेरिएबल लिखेंगे, डॉट फुल नेम लिखेंगे, इस तरह से एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, और आपको फिर अगर आप कोड कर रहे हैं ना इस तरह से, और आपका बड़ा कोड है और आपको ये चीज बार बार यूज करनी है, तो आपको हर बार ये करना पड़ेगा कि वेरिएबल डॉट फुल नेम, वेरिएबल डॉट फुल नेम, या फिर आपको किसी एक जगह पे ऐसे करना पड़ेगा, फुल नेम इज इक्वल्स टू वेरिएबल डॉट फुल नेम। तो अब आप फुल नेम से कर सकते हैं, और या फिर आप इसी तरह ही बाकियों के लिए भी यही रूल अप्लाई होगा, जेंडर के लिए, एज के लिए, इन सब के लिए आपके लिए यही रूल अप्लाई होगा। लेकिन अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट में एक और तरीका है डी स्ट्रक्चरिंग का। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको वेरिएबल दें, यहाँ पर वेरिएबल डॉट फुल नेम हट गया, और जो चीज आपको चाहिए वो आप इस तरह से दे देंगे, और इसके अंदर जो आपके पास वैल्यू होगी फिर वही मिलेगी। आपको क्या करना है, करली ब्रेसेस बनाने, उसके अंदर जो आपकी की का नाम है आप वो दे दोगे। जैसे यहाँ पर इन केस फुल नेम था, ठीक है, तो मैंने फुल नेम दे दिया। अगर मुझे एज नहीं चाहिए, जेंडर चाहिए, तो मैं डायरेक्ट जेंडर लिख दूंगा, तो यहाँ पर ये दोनों में मुझे एक्सेसिबल होंगे। ठीक है, और अगर फुल नेम नहीं चाहिए, एज चाहिए, तो यहाँ पर एज लिख दूंगा। तो अब ये कोड में कहीं पर भी मैं एज लिखूंगा तो मुझे ये वाली एज मिल जाएगी। यानी कि अगर मैं करता कॉन्स एज इज इक्वल्स टू, अभी फिलहाल वेरिएबल कॉन्स्ट के उसके लिए उसकी वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ऑलरेडी है, इनिशियलाइज हुआ हुआ है, और मैं दोबारा कर रहा हूँ इसलिए, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको करके बता रहा हूँ, ये दोनों चीजें इक्वल है। सही है, आप ये करते, फिर आपको एक और वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है जेंडर का, फिर उसके अंदर आप ये करते हैं वेरिएबल डॉट जेंडर, और अगर फुल नेम चाहिए था तो उसके लिए भी आप ये करते हैं। सही है, लेकिन डी स्ट्रक्चरिंग से फायदा क्या हुआ, आपने एक ही बार में ये तीनों चीजें एज अ वेरिएबल निकाल ली। ये ये एक लाइन और ये तीन लाइन दोनों इक्विवेलेंट है। सही है, होप सो आपको समझ आ गया हो। अगर कुछ फिर भी क्लियर करना है तो बता दें। जी थैंक यू, क्लियर है। ओके, जजाक। अच्छा, और किसी का कोई सवाल?
अच्छा अहमद भाई, हम ये टू डू लिस्ट बनाते क्यों हैं वैसे? टू डू लिस्ट हम वैसे तो अभी फिलहाल प्रैक्टिस के लिए बना रहे हैं कि कहीं पर भी प्रोजेक्ट में टू डू आपने देखा होगा काफी जगहों पे, तो वो प्रैक्टिस के लिए होता है। अगर फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशन है तो आपको पता चल जाता है कि आपको इनपुट किस तरह से लेने हैं, उसको आप डिलीट किस तरह से करवाएंगे, तो वो आपको प्रोग्रामेटिकली पता चल जाता है, जिसका फिर फायदा ये होता है कि बाद में अगर आपको कहीं पर कुछ इस तरह का काम करना होता है, फॉर एग्जांपल इनपुट लेना, लिस्ट में शो करवाना, उसमें से डिलीट करना, उसके उसको व्यू करना, या मतलब कि जितना कॉम्प्लेक्स आप करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ इसमें इन दिस केस आप क्या कर रहे हैं, आप इनपुट ले रहे हैं, आपको पता चल गया कि इनपुट किस तरह से लेना है। हमने एक और चीज देखी कि हम एरे के अंदर पुश करवा रहे हैं, अगर किसी को नहीं पता होगा तो उसे पुश का पता चल जाएगा। इस तरह से जब हम इस तरह के कोई प्रोजेक्ट करते हैं ना, टू डू वगैरह के, तो उससे हम हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कोई काम किस तरह से करना है प्रोग्रामेटिकली। तो उससे फिर हमें, जब हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो हमें फायदा होता है। होपफुली आपका सवाल का आंसर कर दूंगा। अगर मैं कुछ और गलत समझा और गलत आंसर दिया तो काइंडली आप बता दीजिएगा। हेलो तारिक भाई, आवाज आ रही है? आ रही ठीक है है। सर, आ रही है। अच्छा तारिक, सही है। ठीक है, और किसी का कोई सवाल इस कोड से रिलेटेड? सर वो जहाँ से इफ एल्स स्टेटमेंट नहीं यूज है वहां से करंट दोबारा बता दें। अच्छा, तो कौन सी वाली इफ, ऊपर से? हाँ जी, वो इफ टू डू डॉट पुश वहां से। अच्छा ठीक है। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, वैसे तो हम क्या करते हैं, व्हेन भी लगा के देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये चीज चेक करनी है कि इसके अंदर कोई चीज आई है कि नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि व्हेन लगा देते हैं। सही है। मैं यहाँ पर लगा दूंगा व्हेन, सॉरी, मैं यहाँ पर लगा दूंगा व्हेन आंसर्स, और रिटर्न कर दूंगा कि आंसर्स डॉट टू डू हो, तभी ये चले। जब हमें किसी किसी इस तरह से चलाना होता है इसको, ये वाले जो हमारा क्वेश्चन है, इसको कभी इस तरह से चलाना होता है कि कोई एक स्पेसिफिक इनपुट आए, उसके अगेंस्ट में ये चीज चले, तो हम ये कर लेते हैं। लेकिन चूंकि ये पहला वाला ही इनपुट था और उसे हमें चेक करवाना था कि इसमें कुछ है कि नहीं, अगर नहीं है तो ये चीज बता दे, तो उसके लिए हमने क्या किया कि आंसर्स, हमारे पास आंसर्स में टू डू मिल गया अगर, और हाँ, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं सिर्फ टू डू कर दूं, क्योंकि मैंने यहाँ से डी स्ट्रक्चर कर दिया, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर टू डू। इफ टू डू, यानी अगर अगर आप इफ की कंडीशन के अंदर ना, अच्छा ये चीज भी अगर आप लोगों को पता ना हो कि इफ की कंडीशन के अंदर अगर आप खाली एरे देंगे तो उसका मतलब, खाली एरे कह रहा हूँ सॉरी, खाली स्ट्रिंग देंगे तो इसका मतलब है कि वो फॉल्स है। अगर स्ट्रिंग के अंदर कुछ होगा तो वो हमेशा ट्रूथ देगा। सही है। इफ टू डू मतलब कि इसके अंदर अगर कुछ हो, सही है, किसी बंदे ने कुछ टाइप किया है, कुछ हो, तो जैसे मैंने अहमद टाइप किया था, अहमद टाइप किया, तो वो टू डूज की जो एरे है, ये वाली जो एरे है, इसके अंदर पुश हो जाए। पुश का मतलब क्या है कि वो इस एरे के अंदर आ जाए, यानी कि अहमद किया था ना, तो अब इसकी स्टेट क्या होगी, जब मैंने अहमद लिखा तो ये इसके अंदर टू डूज के अंदर अहमद आ गया, इस तरह से आ गया होगा। ठीक है। अब फिर क्या हुआ, पुश कर दिया। अब इसने ये ये वाइल का लूप था, इसने पहले लेंथ चेक नहीं की। ठीक है, एक मिनट, वाइल का लूप ये चल रहा है, ये वाइल का लूप चल रहा है। अब यहाँ पर क्योंकि ट्रू आया था, ठीक है, ऐड मोर के अंदर, तो ये वाइल के लूप को ट्रू मिला। सही है, ट्रू मिला, तो ये दोबारा चल गया। हालांकि ट्रू नहीं मिला था, वो y और n की वैल्यू आ रही थी, लेकिन मैंने जैसे कि बताया कि अगर कुछ स्ट्रिंग के अंदर हो तो वो एज अ ट्रू ही कंसिडर करता है, तो यहाँ पर ट्रू ही होगा, तो ये दोबारा चल गया। दोबारा चला, मैंने अहमद दिया, इसे अहमद टू दिया। यहाँ पर क्या हुआ, चेक हुआ कि भाई अहमद मतलब कि यहाँ पर कुछ आ रहा है, तो वो पुश हो गया, यहाँ पर अहमद टू हो गया। इसी तरह जितनी बार मैंने वाई वाई किया है, तो ये वाइल लूप दोबारा चला है। सही है, अहमद टू आ गया, और इसी तरह एक और बार चला है, तो यहाँ पर आ गया तारिक, और तारिक टू भी इसी तरह आ गया। ठीक है, तारिक टू आ गया। अब क्या हुआ, अब उसके बाद मैंने कर दिया फॉल्स। जैसे ही मैंने फॉल्स किया, यानी कि मैंने कुछ नो किया, तो यहाँ पर
हमारे पास जो वैल्यू है वो हो गई फॉल्स। ठीक है, जैसे ही हमारे पास फॉल्स हुई ये वाइल का लूप टूट गया, मतलब कि खत्म हो गया, ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो अब वो आएगा नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड के ऊपर, यानी कि यहाँ पर। सही है, उसने क्या किया, टू डूज डॉट लेंथ के अंदर चेक कर लिया। टू डूज डॉट लेंथ क्या करती है, एरे है, यहाँ पर एरे आ रहा है तो इसकी आपको लेंथ दे देगी, इसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे ना उसकी लेंथ दे देगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 है तो वो 4 दे देगी। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा तो 0 देगी, 1 1 होगा तो 1 देगी, इस तरह से लेंथ दे देगी। ठीक है, तो टू डूज डॉट लेंथ में हमने चेक किया कि टू डूज डॉट लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है, इन दिस केस है, यानी कि यहाँ पर हमारी वैल्यू जो है 4 है, 4 इज ग्रेटर देन 0। सही है, ट्रू हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, कंसोल डॉट लॉग, लॉग लॉग कर लें या इन्फो कर लें एक ही बात है, ये चीज शो हो गई। और उसके बाद फॉर ईच चला है तो वो हर एक के पास गया, और हमने बताया हुआ था यहाँ पर उसे कि हर एक को आपको प्रिंट करना है। तो हर एक के पास गया, यानी टू डूज की उसके अंदर हर एक के पास जाके उसने प्रिंट कर दिया, जो कि हमें यहाँ पर नजर आ गया। सर हम यहाँ पर फॉर ईच की जगह फॉर लूप भी तो यूज कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं, फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कम लाइन ऑफ कोड में मतलब कि काम हो सकता है, तो मैंने इसलिए यूज कर लिया। बाकी आपकी मर्जी, कोई सा भी लूप यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर लेकिन लूप। चल सही सही तरह से होगा। जी, मैं कहा ओके सर, क्लियर है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। और हमने इससे पहले एक नो वाला भी किया था। ठीक है, और तो नो वाले के अंदर हमें यहाँ पर शो हो गया था कि नो, मतलब कि खाली वाले किया था और नो कर दिया था, तो हमें यहाँ पर शो हो गया था कि नो टू डू इन द लिस्ट, जो कि ये रहा। सही है, क्लियर है। यस सर। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो, वरना फिर हम नेक्स्ट मतलब कि न्यू क्लास में जो, न्यू नहीं सॉरी प्रीवियस क्लास में जो हुआ था उसके रिवीजन की तरफ चलते हैं। तारिक भाई मौजूद है? जी जी। अच्छा, है किसी का कोई सवाल, या पूरा कोर्स सबको समझ आ गया? चले, आई थिंक नहीं है, तो हम चलते हैं फिर। तारिक भाई ओवर टू यू। जी थैंक यू। अच्छा, कोड देखने दे, एक एक मिनट तारिक भाई, कोड एक बार देख लें, मैं इसे क्या करता हूँ। समी भाई जब आप देख लेना तो आप मुझे बताइएगा। तारिक भाई आप रेडी हैं? जी जी रेडी। स्क्रॉल, ओके। अच्छा, बाकी सब भी देख लीजिएगा, समी भाई देख रहे हैं तो आप लोग बाकी सब भी देख लीजिएगा, इसमें से कोई एक चीज भी समझना है तो आप काइंडली बता दें। मैं ना इन हेल्प डेस्क सेशंस के अंदर बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल जो मतलब बेसिक हो, या पहला जो मेरे दिमाग में आया हो उस तरह का बिल्कुल बेसिक मैं प्रोजेक्ट बना के आप लोगों को दिखाऊं, ताकि आप लोग बेसिक कर लो, फिर उसके बाद जो भी आपके आइडियाज़ हों, ज़रूरी नहीं है कि आप सेम ऐसे ही बनाओ, तो जो भी आपके आइडियाज़ वगैरह हो इसके अंदर मजीद चीज़ें ऐड करने का, आप वो ऐड करके फिर सबमिट कर दो। या इससे भी मतलब कि आपको बेसिक भी करना है तो आप बेसिक भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है समी भाई, जजाकल्ला। चलें, तारिक भाई आप शुरू करें, स्टार्ट करें। अच्छा, जैसा कि अहमद भाई ने अभी क्रिएट टू तारिक डू। भाई आपका म्यूट हो गया माइक। जी अब आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। हाँ, मैं कह रहा था जैसे अहमद भाई ने बताया ना कि ये बेसिक प्रोजेक्ट है, तो इसमें आप डिलीट टू डू, ऐड टू डू, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है।
लाइक के टू डू आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं, और एक ऐसा ऑप्शन बना दे जिसको अगर यूज़र सेलेक्ट करे तो जो कंप्लीट हो चुके हैं टू डूज वो शो कर दे कंसोल में हमारे पास, और उसी बटन को दोबारा प्रेस करे तो जो इनकम्प्लीट है वो शो कर दें। तो इसी तरह आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये तो फिलहाल बेसिक था, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं मज़ीद। ठीक है तारिक भाई, आप शेयर कर दें और स्क्रीन और स्टार्ट कर दें। अच्छा, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबके पास? हो रही है सर। अच्छा, तो स्टेप नंबर 06 ये नज़र आ रहा है ना आपके पास, जिसको मैंने अभी सेलेक्ट किया? यस हो रहा सर। ठीक है। अच्छा, तो इसको समझते हैं। इसमें सर ने जो स्टेप 6 है इसमें टाइप कास्टिंग का बताया। तो टाइप कास्टिंग क्या होता है, मसलन कि ना हमारे पास कहाँ से कहीं से भी यूज़र से, लाइक इस अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो वहाँ से प्रॉम्प्ट से स्ट्रिंग एज अ रिजल्ट आता है, तो हम उसे टाइप कास्टिंग के थ्रू एज अ नंबर चेंज करके उसे यूज़ कर सकते हैं। लाइक इस एग्जांपल में एक वेरिएबल बनाया लेट माय नेम, जिसकी हमने टाइप अननोन की है, ठीक है। अगर इसे हम अननोन नहीं करते तो कोई बताएगा कि यहाँ पे क्या टाइप होगी माय नेम की? स्ट्रिंग। बिल्कुल राइट। तो अब जैसा कि हमें पता है टाइप स्क्रिप्ट वैल्यू से इन्फर कर देता है टाइप को, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमें ये जो एज है, ठीक है, जिसके मदद से हम टाइप कास्टिंग करते हैं, तो इसे यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो इसकी टाइप है, जिस वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे हैं उसकी टाइप को अननोन करना पड़ेगा। अगर हम अननोन करेंगे तो ही टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू तो स्ट्रिंग है, लेकिन आपको मैं कह रहा हूँ टाइप स्क्रिप्ट को कि इसे आप एज अ अननोन टाइप कंसिडर करें। तो टाइप स्क्रिप्ट ने कहा ठीक है, मैंने अननोन टाइप कंसिडर कर दी इसको। अब हम क्या कह रहे हैं कि ये माय नेम एज स्ट्रिंग। सो जैसा कि हमने उसे कहा कि अननोन कंसिडर करें, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट आपको कुछ पता नहीं है कि क्या टाइप है, तो अब यहाँ पे हम बता रहे हैं इसे आप एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करें, ठीक है, चाहे वो स्ट्रिंग हो या ना हो। बस मैंने कहा है कि आप एज अ स्ट्रिंग का इसे कंसिडर करें, ठीक है। तो हमें तो पता है ये स्ट्रिंग है, तो हम एज अ स्ट्रिंग ही इसे कंसिडर करवा रहे हैं, ठीक है। क्या हुआ है, माय नेम एज स्ट्रिंग। अब जो हम लिखेंगे ना माय नेम एज स्ट्रिंग, इसको हम ब्रैकेट के अंदर रैप कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो अब उसके बाद अब हमें पता है कि जो माय नेम है उसकी हमने टाइप एज स्ट्रिंग असाइन की है। तो अब स्ट्रिंग के तमाम प्रॉपर्टीज और मेथड्स को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। लाइक ये जो लेंथ है, डॉट लेंथ, ये एक प्रॉपर्टी है स्ट्रिंग की, तो ये करने दे रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई नंबर की मेथड को कॉल करते हैं, अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह पे नंबर लिखूं तो ये हमें करने दे रहा है। लेकिन हमें पता है कि जो ये हमारे पास माय नेम है उसके अंदर जो एक्चुअल वैल्यू वो तो स्ट्रिंग है, लेकिन अभी तो ये हमारी बात मान रहा है कि भाई इसको आप अननोन कंसीडर करें, देन उसके बाद इसे एज अ नंबर टाइप कास्ट कर दें, ठीक है, वो कर रहा है। और हम कह रहे हैं इसकी प्रॉपर्टी को कॉल करो, वो कॉल कर रहा है। लेकिन जब हम इस कोड को रन करेंगे तो रन टाइम पे हमारे पास एरर आ जाएगा कि जो टू फिक्स है वो तो इस जो जिया नाम का जो वैल्यू है इसकी तो प्रॉपर्टी है ही नहीं। लेकिन अब हमने इसको कहा है कि आप इसे कंसिडर करें तो ये कर रहा है, ठीक है। तो हम उस वक्त कहते हैं ये जब हमें पता होता है कि वैल्यू जो आ रही है कहीं से उसकी टाइप क्या होगी। तो अब मैं दोबारा इसको स्ट्रिंग करता हूँ और इसे भी चेंज कर देता हूँ। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि जो अननोन जहाँ लिखा हुआ है अगर हम वहाँ पे स्ट्रिंग कर दें तो क्या ये हम वहाँ पे अननोन क्यों कर रहे हैं? हम स्ट्रिंग भी तो कर सकते हैं। अच्छा, अभी तो देखिए हमारे पास यहाँ से ना जिया लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन नॉर्मली ये लिखा हुआ नहीं आता, ठीक है, यहाँ पे कहीं और से वैल्यू आ रही होती है। सो हम इसे कहते हैं, अब कहीं और से वैल्यू आ रही होती है ना, तो हम इसे कह रहे हैं कि आप इसे फिलहाल अननोन कंसिडर करें, ठीक है, अननोन कंसिडर करें। देन जो मैं कहूँगा, जिस टाइप जो टाइप कास्टिंग में करूँगा, यहाँ पे मैंने क्या किया,
माई नेम को आप एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करें तो एज अ स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। अगर मैं यहाँ पे ना इसको कुछ अननोन ना लिखूं तो फिलहाल तो ये एनी टाइप वगैरह शो करेगा, लेकिन अभी तो इसने टाइप स्ट्रिंग इन्फर किया है, लेकिन कहीं और से वैल्यू आती है तो हमें पता नहीं होता कि क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो उसके लिए हमने यहाँ पे अननोन किया है, फिर देन हम कह रहे हैं कि भाई अब आप इसे जो टाइप मैं कह रहा हूँ उसे इसी तरह यूज़ करें। तो इस वजह से हमने यहाँ पे अननोन लिखा। अननोन के अलावा हम टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक और मेथड है टाइप कास्टिंग का जो कि ये है। अच्छा, बिल्कुल वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे हमने लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगाया। अब जो हमने जिस टाइप के अंदर हमें टाइप कास्टिंग करनी है, सो वो टाइप हम इन दो साइंस के अंदर लिख देंगे, लेस देन एंड ग्रेटर देन के अंदर। देन उसके बाद जिस वेरिएबल को हम टाइप कास्ट कर रहे हैं उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे और एज लाइक ये ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये टाइप कास्ट हो जाएगा। अब जैसा कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग इसे कंसिडर किया, अगर मैं यहाँ पे डॉट लिखूँ तो ये देखिए हमारे पास शो हो रहे हैं मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज स्ट्रिंग के, तो हम इसे कॉल कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं टाइप कास्टिंग की, दो तरीके हैं टाइप कास्टिंग के। तो इसमें अगर कोई सिंटैक्स में या किसी तरह का कोई इशू तो बताएं। आई थिंक कोई इशू नहीं है। सो स्टेप नंबर 0, इनम्स। सो इनम्स क्या होते हैं बेसिकली, हम ना इनम्स को आप ऐसे कंसिडर करें कि आपने एक लिमिटेड चंद वैल्यूज का एक एज अ ऑब्जेक्ट समझ लें जो कि आपने यहाँ पे बनाया है। और अब क्या होगा, इसी यही जो 3 वैल्यूज हैं इसे आप कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। मींस जब हम कोई नेविगेशन बार या कोई टैब वगैरह हम बनाते हैं ना वेबसाइट में, सो या कोई पेजेस बनाते हैं, तो हम उस पेजेस को एज अ इनम्स लिख सकते हैं और उस पेजेस के नाम लिखें। लाइक जो अगर आप गूगल या कहीं पे भी जब चलाएंगे गूगल या फेसबुक को, तो जिस तरह आप कोई बटन दबाते हैं तो आपके पेजेस चेंज हो रहे होते हैं। तो यूआरएल जो होता है, यूआरएल तो सबको पता ही होगा, तो वहाँ पे स्लैश के आगे पेजेस चेंज हो रहे थे। तो हम क्या कहते हैं, हमें पता होता है कि कितने पेजेस हमारे पास हैं, तो हम उसी तरह के यहाँ पे नाम लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रेड, ग्रीन और ब्लू लिखा है। तो अब क्या होगा, अब हर जो यहाँ पे एलिमेंट है यानी कि रेड, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। देन उसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे हमें ये देखिए शो भी कर रहा है कि रेड, अगर कोई कलर डॉट ग्रीन करेगा तो उसे 1 वैल्यू मिलेगी, और अगर कोई कलर डॉट ब्लू करेगा तो उसे वैल्यू 2 मिलेगी, ठीक है। तो अब ये क्या किया, हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज दिए, हमने सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज दिए और उसके अगेंस्ट उसने इंडेक्सिंग कर दिया जो कि स्टार्ट 0 से होती है। अच्छा, अब ये लाइन नंबर 2 पे देखें। अब देखिए यहाँ पे ना मैंने एज अ स्ट्रिंग ग्रीन को पास किया है सी के अंदर, जो कि हमें असाइन नहीं करने दे रहे टाइप इसके। कह रहा है टाइप ग्रीन इज नॉट असाइनेबल टू टाइप कलर। तो आप अब आपने इस वेरिएबल सी को कलर जो इनम है उसकी टाइप दी है, तो क्या होगा कि अब उसी टाइप का जो वैल्यू है वो आप असाइन कर सकते हैं। तो लाइक अब इनम, इस इनम के थ्रू मैं इसे वैल्यू भी असाइन कर रहा हूँ। जो इनम की टाइप हमने बनाई है कलर डॉट ग्रीन, अब कलर डॉट ग्रीन के अगेंस्ट जो भी यहाँ पे वैल्यू है वो इस सी के अंदर असाइन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू? अगर देखें यहाँ, अगर मैं यहाँ पे कलर डॉट ब्लू करूँ तो क्या वैल्यू असाइन होगी, कोई बताएगा सी के अंदर? 3। नहीं, 3 नहीं होगी। और यार अच्छा मैं बताता हूँ, डिफ़ॉल्ट में जो इनुमरेशन इनम्स है वो उसकी जो इंडेक्सिंग है या वैल्यूज है वो 0 से स्टार्ट होती है। देखिए अगर मैंने यहाँ पे रेड के ऊपर होवर किया तो ये बता रहे कलर डॉट रेड को अगर आप कॉल करेंगे तो
0 आपको रिटर्न होगा। तो इसी तरह ये 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 के बाद 1 ग्रीन को असाइन हो गया, इसी तरह 2 ब्लू को असाइन हो गया। अगर इससे आगे कोई और कलर होता तो फिर उसे 3 असाइन हो जाता। तो स्टार्ट 0 से होता है, लेकिन अगर हम चाहें कि मैं चाहता हूँ कि 0 से स्टार्ट ना हो, 1 से स्टार्ट हो, तो इस स्टेप पे अगर आप गौर करें लाइन नंबर 4 पे मैंने एक और इनम बनाया जिसका मैंने नाम रखा है कलर 1, और उसके अंदर यही तीनों चीज़ें हैं। लेकिन क्या किया हमने कहा जो इंडेक्सिंग है या जो वैल्यू से स्टार्ट हो रही है गिनती, उसे आप 1 से स्टार्ट करें। ठीक है, ये देखिए रेड, और यहाँ पे हमने 1 लिखा है, तो यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं ग्रीन के ऊपर होवर करूँ तो ग्रीन की वैल्यू 2 है, इस तरह ब्लू की 3। सो हम क्या कहते हैं कि जब भी ना अगर कहीं पे हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो अगर हम कहें कलर 1 डॉट रेड या वैल्यू होती है वही हमें रिटर्न होगी। और अगर हम यहाँ पे मसलन अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसे मैं अब यहाँ पे देखिए मैंने कलर के अंदर इंडेक्स 2 की वैल्यू गेट करने की कोशिश की है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। आप इसको कंसोल लॉक करवाते हैं। तो अब मैं इस फोल्डर के अंदर टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर की कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखें इसने क्या किया, ग्रीन असाइन किया। ठीक है, ग्रीन को कंसोल लॉक करवा दिया यहाँ पे, क्योंकि इंडेक्स 2 के ऊपर यहाँ पे ग्रीन है और रेड के ऊपर 1 है, तो इस वजह से उसके बाद जो नंबर आएगा उसकी 2 असाइन हो जाएगी जो कि ग्रीन है। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन लिखूँ, अच्छा अगर मैंने यहाँ पे लिखा है कलर 1 डॉट ग्रीन, तो क्या हो रहा है, पहले तो हमारे पास ये एरर आता है कि कलर 1 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप ग्रीन। तो अगर हम यहाँ पे ग्रीन कॉल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है कि अब जो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो कोई स्ट्रिंग वगैरह नहीं है, वो इसी इनुमरेशन का एक नंबर है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह कलर 1 इसकी टाइप असाइन करता हूँ, तो यहाँ पे कोई एरर शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसकी टाइप जो असाइन की है उसी तरह का वैल्यू इसे हम असाइन कर रहे हैं। अगर मैं इसे ही दोबारा रन करूँ psc, और एक सेकेंड में तो आप देखिए मैंने लिखा नोट app.js, तो इसने क्या लॉक करवाया 2। ठीक है, और जब हम यहाँ पे 2 लिख रहे थे तो हमें ग्रीन रिटर्न हुआ था। तो अब इसके बाद हम ये नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग में हमने कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन नहीं की थी, और जो सेकंड स्टेप था उसमें हमने क्या किया, जो पहला एलिमेंट है उसको हमने 1 असाइन किया। देन उसके बाद जितने भी एलिमेंट है उसको ऑटोमेटिकली 1 के बाद जितने भी जो भी नंबर आ रहा है वो 1 बाय 1 सबको असाइन हो रहा है। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि मैं सब जो तमाम एलिमेंट है उन सबको अलग से वैल्यू देना चाह रहा हूँ। सो मैं चाहूँ तो 1, ये देखिए रेड की वैल्यू मैंने 1 असाइन की है, ग्रीन की 2 और ब्लू की 4। तो लाजमी नहीं है कि 1 के बाद 2 ही आएगा और 2 के बाद 3 ही मैं वैल्यू असाइन करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 के बाद 2 के बाद मैंने डायरेक्ट 4 असाइन किया। तो सर अगर हम हम यहाँ पर इसमें स्ट्रिंग भी तो पास कर सकते हैं ना, किसमें ये जहाँ पर रेड इक्वल्स टू 1 के वहाँ स्ट्रिंग भी तो पास कर सकते हैं ना कोई भी। रेड इक्वल्स टू 1 यहाँ पे आप कह रहे हैं, हाँ जी, यहाँ पर कोई स्ट्रिंग पास कर दें, उसके अंदर कुछ भी लिख दें, स्ट्रिंग में रेड लिख दें। तो स्ट्रिंग में तो मैंने रेड यही ना जो 1 लिखा है मैंने स्ट्रिंग में। जी बिल्कुल पास कर सकता है। इसी की बात करें ना आप। जी जी जी, लाजमी हाँ थोड़ी ना कि नंबर पास करना, स्ट्रिंग भी तो पास कर सकते हैं ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पास कर सकते हैं आप।
लेकिन नॉर्मली हम ये गिनती के लिए यूज़ करते हैं। तो अब वही हम क्या कह रहे हैं कि कलर 2 से आप क्या करें, ब्लू को ले आए और उससे इसका जो इंडेक्स है वो यहाँ इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और अगर हम इसे कंसोल लॉग करवाएंगे तो और हमारे पास जैसा हम जानते हैं कि और कंसोल लॉग हो जाएगा। अच्छा, इनम्स में कोई इशू? आई थिंक नहीं। इनम्स क्लियर है। अच्छा, एरे जो अहमद भाई बता रहे थे तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हम जो जावा स्क्रिप्ट में एरे कैसे बनाते हैं, तो उसकी एग्जांपल ये दी हुई है हमारे पास। पहले तो इसको छोड़ दें आप, हमने एक वेरिएबल बनाया लेट एरे 1 के नाम से। फिर मैंने क्या कहा है कि इसकी मैंने एक टाइप असाइन की है कि एरे तो होगा, लेकिन उससे पहले जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, वो उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्या होंगे। तो मैंने कहा है एरे के अंदर नंबर होगा, ठीक है। एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पे जो वैल्यू असाइन की है इसके अंदर तमाम एलिमेंट्स नंबर है, ठीक है। तमाम एलिमेंट्स की टाइप नंबर। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग करूँ तो ये हमें असाइन नहीं करने दे रहा, क्योंकि स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। और यहाँ पे हमने नंबर डिफाइन किया, राइट। तो जो भी हम हमें स्टोर करवाना है एरे के अंदर एलिमेंट्स, उसकी टाइप हम इस एम्प्टी एरे से पहले लिख देंगे। अगर हम यहाँ पे टाइप्स ना भी लिखें तो क्या होगा, टाइप स्क्रिप्ट इन्फर कर देगा इस एरे को, यही वाली टाइप नंबर और एरे के अंदर नंबर्स, ठीक है। तो अब भी यहाँ पे अगर हम नीचे कहीं असाइन करना चाहें भी तो नहीं कर सकते एरे के अंदर कोई स्ट्रिंग, ठीक है। ये देखिए हमारे पास एरर शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप नंबर डिफाइन की थी, ठीक है। अभी तो यहाँ पे इन्फर कर रहा है। अच्छा, और एरे से वैल्यू हम कैसे गेट करवा सकते हैं, कोई बताएगा? अगर मैं कहूँ कि मुझे एरे के इंडेक्स 1 की वैल्यू चाहिए, या मैं कहूँ कि एरे में से मुझे 7 गेट करवाना है, जो 7 नंबर है इसे कैसे गेट करवाएंगे? सर वो कंसोल डॉट लॉग में जहाँ पर एरे 1 है वहाँ पर 0 1 2 कर दें। यहाँ पे 2 कर दीजिए, कह रहे हैं ना? ठीक, जैसे यहाँ पर 2 कर दें। बिल्कुल। तो रनिंग भी करवा दी, ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल और है। अब जैसे ये तो अभी नंबर यानी कि डिक्लेयर किए हुए यहाँ पे, अब जैसे हमें नंबर भी करने हैं और स्ट्रिंग भी करना है, तो फिर क्या हम इसके अंदर यूनियन लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बिल्कुल यूनियन ही लगाएंगे। तो नहीं सर, हम वहाँ पर टपल भी तो यूज कर सकते हैं ना। टपल में ना हम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। टपल को हम बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लें जिस तरह से चल रहे हैं। ओके ओके। तो जैसा कि किसी ने बताया था कि यहाँ से इस इंडेक्स की वैल्यू, अगर इंडेक्स 2 हम यहाँ से गेट करेंगे तो 7 गेट हो जाएगा। अच्छा, एक और मेथड है किस तरह से हम एरे की वैल्यू को, एरे की टाइप को असाइन कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है एरे एरे और ग्रेटर, अच्छा ये देखिए ये भी इंटरफेस बना हुआ है, ठीक है। ये जो एरे है ये बिल्ट इन इंटरफेस है, और इसके अंदर ये जो टी लिखा हुआ है ये जेनेरिक टाइप्स होती है जो हम पढ़ेंगे बाद में। तो इसके अंदर हमने कहा है कि एरे के अंदर आप नंबर नंबर की टाइप असाइन कर दें, मीन्स के एरे के अंदर तमाम नंबर से होंगे। अगर यहाँ पे हम स्ट्रिंग करेंगे इसका मतलब कि एरे के अंदर जो मैं वैल्यू असाइन करूँगा वो तमाम स्ट्रिंग्स होंगे। तो ये दो तरीके थे किस तरह से हम एरे की टाइप्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक ये और एक ऊपर वाला।
अच्छा, सो अब देखें यहाँ पे ना ये बता रहा है कि आपने कहा है कि ये देखें नंबर ही ऐसे एरे के अंदर आप असाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एम्प्टी एरे असाइन नहीं कर सकते, आप एम्प्टी एरे भी असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम्प्टी एरे असाइन किए इस एरे 3 के अंदर, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आया। और ये एक यहाँ पे दिया गया कि आप न्यू के थ्रू यहाँ से कोई नंबर गेट करवाएं। तो ये गेट नहीं हो सकता क्योंकि ये नंबर ये टाइप है, ठीक है। टाइप ओनली, नंबर ओनली रेफर टू टाइप। तो आप टाइप में से कोई वैल्यू नहीं गेट करवा सकते, इसके लिए एक कोई मॉड्यूल वगैरह होना चाहिए। तो इस तरह भी हम कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, जैसा अभी आपने एक बात की थी कि यूनियंस की ना, तो आप यूनियंस को भी चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छा, ये यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो एरे है इसके अंदर या नंबर असाइन हो या स्ट्रिंग असाइन हो, तो उसका सिंटैक्स ये है सिंपल कि ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, राउंड ब्रैकेट के अंदर नंबर मैंने असाइन किया, देन यूनियन का साइन, उसके बाद जो दूसरी टाइप है स्ट्रिंग वो असाइन किया। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को असाइन करूँ, ठीक है, तो स्ट्रिंग भी असाइन करने दे रहा है, हेलो। और अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर भी मैंने पास किया तो कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर उसके बाद दोबारा मैंने नंबर लिखा है, तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप या पहले नंबर लिखें या बाद में स्ट्रिंग लिखें। आप कितने भी एलिमेंट डाल सकते हैं और कोई भी एलिमेंट नंबर हो सकता है और कोई भी एलिमेंट स्ट्रिंग हो सकता है। तो ये यूनियन था। बाकी जो टपल का कहा था, तो टपल में ना रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि आप या तो मतलब आप ये रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि एक स्ट्रिंग और एक नंबर की वैल्यू आएगी, तो इसी तरह का कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे अब जो हम यूज़ कर रहे हैं वो यूनियन है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कोई और तीसरी टाइप लाइक नंबर, बल्कि बुलियन, अगर मैं यहाँ पे बुलियन भी लिखूँ तो यहाँ पे ये बुलियन को भी असाइन करने देगा। तो इसमें कोई इशू, बिल्कुल नॉर्मल सिंटैक्स है एरे का, सिर्फ यहाँ पे टाइप हमने असाइन किया 2 तरह से और एक तीसरी तरह से। कोई इशू है तो बताएं, वरना नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, फंक्शंस। नहीं सर, आगे क्लियर है सर। अच्छा, फंक्शंस, तो अब फंक्शन भी बिल्कुल वही है, जावास्क्रिप्ट के ही फंक्शंस हैं, जो कि आपको पता है। सिंटैक्स मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर नेम फंक्शन बनाना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नेम फंक्शन, तो आप क्या करें, फंक्शन के कीवर्ड यूज़ करें। उसके बाद फंक्शन को जो नाम देना है वो यहाँ पे नाम असाइन कर दें। उसके बाद राउंड ब्रैकेट, ठीक है, जो कि हम फंक्शन के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है। आप इसे 2 वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, एक्स और वाई। अब टाइप स्क्रिप्ट में क्या हुआ, टाइप स्क्रिप्ट में हमने यहाँ पे इसे एक्स के अंदर, एक्स की जो पर्टिकुलर एक्स है, ठीक है, इसकी हमने टाइप दी है नंबर, और वाई की टाइप यहाँ पे असाइन की है नंबर। और जो तीसरी टाइप हमने असाइन की है वो हमने कहा है कि अच्छा, ये जो फंक्शन है वो रिटर्न क्या करेगा। तो रिटर्न की टाइप ना यहाँ पे दी जाती है, जो राउंड ब्रैकेट है उसके बाद यहाँ पे हम जो टाइप देंगे वो रिटर्न की टाइप होगी। लेकिन यहाँ पे हमने एक्सप्लिसिट टाइप फंक्शन को नहीं दी, सिर्फ फंक्शन के वेरिएबल्स और रिटर्न टाइप असाइन किए। एक मिनट, तो अगर मैं ऐड के ऊपर ओवर करूँ तो इसने टाइप को इन्फर कर दिया कि टाइप इससे क्या रहा है कि ऐड नाम से एक फंक्शन है जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स हैं और इन दोनों के टाइप्स नंबर है और रिटर्न भी नंबर कर रहा है, ठीक है। तो अब ये रिटर्न भी नंबर कर रहा है ना, यहाँ पे रिटर्न नंबर, इसलिए अगर ना यहाँ पे मैं कोई स्ट्रिंग रिटर्न करवाऊँ, लाइक मैंने ऐसे स्ट्रिंग बना दी, तो यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप जो ऊपर डिफाइन किया नंबर, तो एरर आ रहा है कि आप
स्ट्रिंग असाइन नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं करवा सकते, क्योंकि आपने कहा कि आप नंबर ही रिटर्न करवाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे हम स्ट्रिंग नहीं असाइन कर सकते। जैसा कि हमें पता है एक्स की वैल्यू, जो एक्स की टाइप है वो भी नंबर है और वाई की टाइप वो भी नंबर है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हो रहा। अब एनोनिमस फंक्शन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये विदाउट नेम एक फंक्शन होता है जिसको हम वेरिएबल के अंदर नॉर्मली स्टोर करवाते हैं। सो लेट माई एड वन के नाम से एक फंक्शन बनाया, फंक्शन जिसका सिंटैक्स है राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के अंदर जितने भी पैरामीटर्स जो कि आप यूज़ करेंगे फंक्शन के अंदर, तो वो डिफाइन करें। यहाँ पे हमने वही दो पैरामीटर्स एक्स एंड वाई, और इसकी जो रिटर्न टाइप है उसे नंबर असाइन किया। अगर हम यहाँ पे नंबर असाइन नहीं भी करते तो क्या होगा, अगर मैं इसको हॉवर करूँ तब भी ये हमें नंबर दिखा रहा है, ठीक है, ये देखें रिटर्न टाइप नंबर। और अगर इस ऐड के ऊपर जाऊँ तब यहाँ पे भी नंबर दिखा रहा है। पर क्या यहाँ पे हमने असाइन की है रिटर्न टाइप और यहाँ पे असाइन नहीं की, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, ये जो स्टेटमेंट है रिटर्न एक्स प्लस वाई, यहाँ से इन्फर कर रहा है कि जो इसकी जो माई एड वन का फंक्शन है इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये इन्फर किया इसने। अब एक्सप्लिसिट टाइप, अच्छा ये जो सारी टाइप्स हमने देखी थी ये इन्फर टाइप थी, ठीक है। अब एक्सप्लिसिट टाइप क्या होती है तो इसको भी देखते हैं। अच्छा, तो इसको मैंने फॉर्मेट कर दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम कॉलन लगाते हैं तो उसके बाद हम टाइप ही डिफाइन करते हैं। तो हमने कहा है एक फंक्शन है, ठीक है, राउंड ब्रैकेट से। अच्छा ये जो फंक्शन है एनोनिमस है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा है करली राउंड ब्रैकेट, और इसके अंदर दो पैरामीटर्स होंगे, एक एक्स होगा दूसरा वाई होगा, और एरो, ठीक है। उसके बाद हमने कहा है जो रिटर्न टाइप होगी उसकी नंबर होगी, रिटर्न टाइप नंबर होगी। अभी देखिए यहाँ पे एरो के बाद मैंने नंबर लिखा है, ठीक है, और जो ऊपर यहाँ पे मैंने लिखा था, एक सेकेंड, पर यहाँ पे मैंने इस जो राउंड ब्रैकेट है उसके बाद कॉलन लगा के नंबर लिखा था। तो ये क्यों किया, क्योंकि ये हम यहाँ पे टाइप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। टाइप के अंदर हम ये जो एरो का साइन है इसके बाद हम टाइप डिफाइन करते हैं, लेकिन ऊपर जो है वो वैल्यू है, एक पूरा फंक्शन है, ठीक है, तो कोई टाइप नहीं है। तो फंक्शन के अंदर हम एक टाइप डिफाइन कर रहे हैं जो कि इस तरह से डिफाइन होती है, ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पे तो हमने एक माई एड टू के नाम से फंक्शन बनाया ना, उसकी हमने सिर्फ टाइप यहाँ पे डिफाइन किया, अभी तक हमने फंक्शन नहीं बनाया। अगर मैं इसे हटा भी दूँ, आप देखिए अभी तक मैंने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया जिसकी मैंने टाइप नंबर असाइन किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस वेरिएबल के अंदर एक फंक्शन असाइन कर दूँ, एक्चुअल फंक्शन। तो क्या करूँगा, तो अब देखें लाइन नंबर 14 के ऊपर मैंने सिर्फ एक वेरिएबल बनाया जिसकी टाइप एक्सप्लिसिट डिफाइन की है। उसके बाद लाइन नंबर 16 में मैंने उसी वेरिएबल को एक फंक्शन असाइन किया है। अब मैं वही फंक्शन असाइन कर सकता हूँ जिसके अंदर दो पैरामीटर्स होंगे एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई। अगर यहाँ पे मैं एक्स की जगह पे ए लिख दूँ तो ये हमें असाइन नहीं करने दे रहा। अच्छा इसमें मैं यहाँ पे भी चेंज करूँ तो ये साइन हो रहा है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे इसकी जो टाइप है उसे चेंज करने से फ़र्क पड़ेगा। एक्स की टाइप नंबर है, ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग करूँ तो यहाँ पे एरर आएगा। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि जो मैंने माई एड टू के नाम से जो फंक्शन की टाइप डिफाइन की है उसके अंदर जो पहला पैरामीटर है उसकी टाइप यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर है, और यहाँ पे मैं उसकी टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन कर रहा हूँ, तो इस वजह से एरर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे कोई टाइप असाइन ना भी करूँ, ठीक है, लाइक ये देखें इस टाइप को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इस टाइप को भी यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है जो वेरिएबल है, जो हमारे पास ये वेरिएबल है जिसके अंदर फंक्शन असाइन हो रहा है, तो उसका पहला एलिमेंट है उसकी टाइप नंबर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि इसकी टाइप नंबर होगी और वाई की टाइप भी नंबर होगी। उसके बाद हमने सिंपल एक
रिटर्न की टाइप डिफाइन की है, इसे हम ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमने कर दिया, जो कि बता रहे कि रिटर्न नंबर होगा। अगर यहाँ पे मैं स्ट्रिंग कर दूं, अभी भी एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? कि जो हमने फंक्शन बनाया है, जो टाइप अलग से बनाई है फंक्शन की, उसमें हमने कहा है कि नंबर रिटर्न होगा, लेकिन यहाँ पे तो हम स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहे हैं, उसको नंबर करना पड़ेगा। अब तक यहाँ पे कोई किसी को इशू या कोई क्वेश्चन हो? बाकी अगर आपके जहन में जितने भी केसेस आ रहे हैं तो आप उसको चेक कीजिएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे देखें, मैंने इस फंक्शन का जो ये वेरिएबल है माई एड टू, जैसा कि हमें पता है इसकी जो टाइप है वो एक फंक्शन है जो कि रिटर्न भी नंबर करेगा, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन किया जो कि ये मुझे करने नहीं दे रहा। तो इशू हो तो कोई बताए या क्वेश्चन हो, वरना आगे बढ़े। अच्छा नहीं, अच्छा अच्छा, जो कि मैंने ऊपर बताया कि टाइप का नेम जो है वो मैटर नहीं करता, उसकी जो भी पैरामीटर का नेम है वो मैटर नहीं करता, उसकी टाइप मैटर करती है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। बेस वैल्यू के नाम से एक पैरामीटर है, एक फंक्शन का पहला पैरामीटर बेस वैल्यू है, दूसरा इंक्रीमेंट, दोनों की टाइप नंबर है और वो रिटर्न भी नंबर कर रहा है फंक्शन। ठीक है, जिसकी यहाँ पे अगर आप देखें तो इस फंक्शन की जो पहला पैरामीटर x है और दूसरा पैरामीटर y है, जबकि टाइप के अंदर पहला पैरामीटर बेस वैल्यू है और दूसरा पैरामीटर इंक्रीमेंट है। सो ये जो नेम है ये मैटर नहीं करता, इसकी टाइप मैटर करती है। अगर टाइप मैं चेंज करूँगा तो ही एरर आएगा। तो यहाँ पे सिर्फ यही चीज़ बताई गई थी। और ये जो लैम्डा फंक्शन है ये वही चीज़ है, लैम्डा एक फंक्शन बनाया है जो कि नंबर रिटर्न कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे टाइप एलियास के थ्रू ना हमने फंक्शन की टाइप डिफाइन की है। तो जैसे कि आप जानते हैं टाइप एलियास का सिंटैक्स क्या होता है, टाइप, उसके बाद उस टाइप का नाम, पहले टाइप का कीवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, उसके बाद कोई भी हम नाम दे देंगे उस टाइप को, देन इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पे वो वाली टाइप डिफाइन कर देंगे। लाइक हम कह रहे हैं एक फंक्शन होगा जिसका एक ही पैरामीटर होगा और उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी जो कि रिटर्न वॉइड करेगा। वॉइड का मीन्स, वॉइड की मीन्स ये होता है कि वो फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा। मसलन यहाँ पे अगर मैं कुछ भी करवाऊँ, कॉस्ट ए इक्वल्स टू एफ एन, ठीक है, डॉट आर्गूमेंट या कुछ भी मैं कुछ भी यहाँ पे लिखूँ, लेकिन सिर्फ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है और ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पे फंक्शन की टाइप को वॉइड लिखेंगे और इसी टाइप को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। ये वैसे वॉइड को यूज करने का फायदा क्या होता है? वॉइड को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि जहाँ पे हम कोई टाइप, अगर कोई नंबर मतलब या फिर कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करवा रहे ना, तो उसकी टाइप वैसे ही वॉइड हो जाती है। मतलब कि आपका जो फंक्शन है वो कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, सिंपल यही चीज़ है। अगर कोई फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो वो जो रिटर्न वैल्यू है उसकी टाइप फंक्शन की रिटर्न टाइप हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पे देखें ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, यहाँ पे हमने रिटर्न का कोई कीवर्ड यूज़ नहीं किया, तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि वॉइड जो फंक्शन है ग्रेटर, ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा वॉइड। कोई क्वेश्चन? अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने रिटर्न करवा दिया, तो क्या बता रहा है कि फंक्शन जो रिटर्न कर रहा है वो स्ट्रिंग है। लेकिन अब एक और टाइप होती है नेवर। मैंने यहाँ पे नेवर टाइप असाइन किया, मैंने कहा कुछ रिटर्न कर ही नहीं सकता। मीन्स ये कि अगर यहाँ पे मैं रिटर्न करवाना भी चाहूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रिटर्न हेलो, ये कह रहा है कि आपने जो स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नेवर, यानी कि आपने यहाँ पे लिखा है कि ये कुछ रिटर्न करेगा नहीं, तो आप कैसे रिटर्न करवा सकते हैं, टाइप इसके अलाउ नहीं कर रहा। तो और कुछ
नंबर 9B, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी वही सिंपल चीज़ है। कोई यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा इस कोड को? एनीबॉडी कोई है? अच्छा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो एक वेरिएबल है ऐड के नाम से, जिसके अंदर हमने एक फंक्शन असाइन किया है, जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, ए एंड बी दोनों के टाइप नंबर्स हैं, और देन रिटर्न कर रहे हैं a+b। और ऐड 1 के नाम से एक फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया, जिसके अंदर भी हमने एक फंक्शन ही असाइन किया, जिसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, दोनों के टाइप नंबर है, और रिटर्न भी हमने एक नंबर ही करवाया। हमने यहाँ पे सिर्फ क्या किया कि अच्छा ये सिंपल फॉर्म में लिखा है, ठीक है, 1 लाइन में। अगर आपको कुछ कोड एग्जीक्यूट नहीं करवाना, आप डायरेक्ट रिटर्न करवाना है, तो इन ग्रेटर देन साइन के बाद आप वो चीज़ लिख दें, ठीक है, जो भी वैल्यू है सो वो रिटर्न हो जाएगी। और यहाँ पे यही बताया गया कि अगर आपने इसमें रिटर्न करवाना है, इसके 2 मेथड्स हैं। एक ये तो यहाँ पे एरर इसलिए को दे रहा है कि तो वही चीज़ें आप किस तरह से यूज़ करते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं होगा। सो अब इस ऑप्शनल पैरामीटर को देखते हैं। तो कुछ चीज़ें ना ऑप्शनल होती हैं, लाइक अगर मैं इस फंक्शन, ये जो फंक्शन बना हुआ है आप देखें, इसके अंदर 2 पैरामीटर्स हैं, एक फर्स्ट नेम और दूसरा लास्ट नेम। और यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया इफ लास्ट नेम, जैसा कि आपको अहमद भाई ने बताया, अगर हम कंडीशन के अंदर लिख रहे हैं कोई वेरिएबल, तो उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगी। लास्ट नेम के अंदर हमने कहा अगर कोई वैल्यू है तो आप क्या करें, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम इन दोनों को कंकैटिनेट करके रिटर्न करवा दें। अदरवाइज आप क्या करें, रिटर्न करें फर्स्ट नेम को सिर्फ। तो अब हम जब भी कॉल करेंगे ना इस फंक्शन को, इसके अंदर हमें दोनों पैरामीटर लाजमी देने होंगे। लाइक ये देखिए, अब यहाँ पे हमने रिजल्ट 3 के अंदर दोनों पैरामीटर्स दिए हैं और यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, जबकि लाइन नंबर 10 के अंदर एक ही आर्गुमेंट हमने पास किए यहाँ पे, जबकि यहाँ पे हमें टाइप एरर शो कर रहा है एक्सपेक्टेड 2 और बट गॉट 1। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि आपने एक ही आर्गुमेंट पास किया है, यहाँ पे 2 पास करें। लेकिन हमें पता है यार लास्ट नेम कभी हो सकता है कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई पास करता है कोई नहीं करता। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं या अगर मिडिल नेम हो तो कोई पास नहीं करता। क्वेश्चन मार्क का साइन लगाएंगे इस पैरामीटर के आगे, इसका मतलब ये पैरामीटर ऑप्शनल है। अगर कोई दे तो ठीक है, अगर कोई ना दे तो आप ऐसे ही अनडिफाइन कर दें, कोई एरर शो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मैंने दिया और यहाँ पे इसने कोई एरर शो नहीं किया और चल दिया। तारिक भाई, सोहेब आमिर का कोई क्वेश्चन है आई थिंक। जी सोहेब आमिर। चैट में लिखा हुआ नहीं हैंड रेस किया था उन्होंने। चलो अगर क्वेश्चन है तो आप कर लें, वरना मैं कंटिन्यू कर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखें ये जो फंक्शन है अगर हम इसके ऊपर हवर करें तो 2 पैरामीटर्स हैं, एक रिक्वायर्ड है और दूसरा ऑप्शनल है। इस साइन से मतलब चल रहा है, क्वेश्चन मार्क के साइन से। लेकिन हमने यहाँ पे 3 आर्गुमेंट पास किए हैं, ठीक है, एक दूसरा ये और तीसरा ये। इस वजह से भी एरर दे रहा है कि आपने एक आर्गुमेंट ज़्यादा पास किया। अच्छा बस वही चीज़ है, इसे वही चीज़ यहाँ पे दिखाया हमें। सो अब क्या करें, इसके बाद सिर्फ यही चीज़ है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अगर कहीं यहाँ पे यूज़ हो रहा होगा तो अनडिफाइंड होगा। बस अगर यूज़र ने नहीं पास किया इसको, ठीक है, लाइक यहाँ पे लाइन नंबर 10 में यूज़र ने सिर्फ फर्स्ट नेम पास किया, लास्ट नेम पास नहीं किया,
तो अनडिफाइंड हो जाएगा लास्ट नेम। लेकिन अगर अपना स्टेप नंबर 9D के ऊपर आते हैं, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई है हमें यहाँ पे कि लास्ट नेम जो दूसरा पैरामीटर था जिसे हमने ऑप्शनल कहा था, ठीक है, अब हम कह रहे हैं ऑप्शनल नहीं है, आप क्या करें, लाइक चीज़ तो बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। अगर यूज़र यहाँ पे देखें लाइन नंबर 10 के ऊपर पास नहीं कर रहा तो कोई एरर नहीं आ रहा, फर्क सिर्फ इतना है कि लास्ट नेम में हमने वैल्यू असाइन कर दिया। हमने कहा अगर यूज़र वैल्यू ना भी दे तो आप इस वैल्यू को कंसिडर करें। तो अगर यहाँ पे फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं और यहाँ पे एक ही पैरामीटर, एक ही आर्गूमेंट हमने पास किया तो दूसरा नहीं किया, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने फंक्शन के अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन किया। हमने कहा कोई अगर वैल्यू पास ना कर रहा हो फंक्शन में तो आप खान लगा देंगे लास्ट में। तो वही एग्जांपल यहाँ पे भी हम कोई तीसरा आर्गूमेंट पास नहीं कर सकते, जितने आर्गूमेंट रिक्वायर्ड है उतने ही पास करने हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको होवर करें, हमने ऊपर यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क भी लगाया था, लेकिन यहाँ पे फिर भी कह रहा है, ये देखिए टाइप में क्वेश्चन मार्क दिखा रहा है कि ऑप्शनल है। मीन्स अगर आप देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसे यूज़ कर लेगा। तो वही चीज़ है ये भी, ठीक है। इसको आप खुद थोड़ा स्टडी कीजिएगा। और बस इस स्टेप में भी यही एक चीज़ थी। देन रेस्ट। अच्छा अहमद भाई, मेरे ख्याल से ये लास्ट टॉपिक है या कोई और भी है? कौन सा वाला टॉपिक, रेस्ट वाला? ये रेस्ट पैरामीटर, इसके बाद भी है कुछ करवाया था? आई थिंक यहीं तक था। कॉल बैक में जाइएगा। हाँ, अच्छा कॉल तो बैक भी था। अच्छा ये था, लेकिन हम क्या करते हैं यहीं तक रखते हैं इसको 9E तक, ठीक है। ये मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है तो उसको फिलहाल 9E तक रखते हैं, इसको मैं कंप्लीट करवा दूँ। दैन उसके बाद फिर हम कोई रिकॉर्डिंग या कोई भी वीडियो या सेशन ले लेंगे। ठीक है तो उसमें तारिक भाई, मेरा भी इंटरनेट का भी बाकी शुरू से इंटरनेट का इशू था रहा तो इस वजह से है। थोड़ा प्रोजेक्ट समझाने में थोड़ी मुश्किल हुई होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे, मैं या अहमद भाई दोनों में से कोई एक उसी प्रोजेक्ट को दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करवा के अपलोड कर देंगे, ठीक है, प्रॉपरली। तो इंशाल्लाह वो भी कवर कर देंगे, ठीक है अहमद भाई। अच्छा इस फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ लास्ट। तो ये फंक्शन हमने बनाया है, यहाँ पे हमने जैसा कि स्टेप में लिखा हुआ है रेस्ट पैरामीटर यूज़ किया। रेस्ट पैरामीटर का मतलब ये होता है कि आप कह रहे हैं कि एंड में लाइक एक जो पुरानी एग्जांपल है उसको करता हूँ पहले। यहाँ पे देखें हमारा जो फंक्शन था वो 2 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे 3 आर्गूमेंट पास किए, तो क्या आ रहा है कि आपने एक ज़्यादा पास कर दिया है। लेकिन अगर हमें पता है कि यूज़र्स, हम चाहते हैं कि यूज़र्स की जितने चाहे आगे आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल बिल्ड नेम के नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके एक ये वाला फर्स्ट नेम का पैरामीटर है। देन उसके बाद हमने क्या डॉट 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 3 दफ़ा डॉट लगा के हमने एक वेरिएबल का नाम डिफाइन किया पैरामीटर का, तो इसे स्प्रेड ऑपरेटर कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन में ये है कि अब जो भी यूज़र पास करेगा, ठीक है, वो कितने भी जितने चाहे ना वैल्यूज को पास कर सकते हैं। मतलब कि अगर एक सेकंड यहाँ पे देखते हैं लाइन नंबर 1 में, ये जो पहला जो वैल्यू है वो असाइन होगी फर्स्ट नेम में, उसके बाद जो रेस्ट में जितनी भी वैल्यूज होंगी वो तमाम वैल्यूज यहाँ पे इस रेस्ट ऑफ नेम है इसमें असाइन होगी, ठीक है। और ये एज अ एरे ट्रीट होगा इस फंक्शन के अंदर। यहाँ पे तो हमने एज अ सिर्फ वैल्यूज असाइन किए, ठीक है, अलग से सेपरेट एलिमेंट सेपरेट वैल्यूज असाइन किए, लेकिन रेस्ट ऑफ नेम के अंदर ये देखिए हमने यहाँ पे टाइप डिफाइन किए स्ट्रिंग और एरे। यहाँ पे हम इजीली सिर्फ वैल्यूज असाइन करेंगे
जबकि रेस्ट ऑफ नेम में एक एरे के अंदर ये तमाम वैल्यूज स्टोर हो रही हैं, और जिसे हमने यहाँ पे यूज़ भी किया है रेस्ट ऑफ नेम डॉट जॉइन की फंक्शन से। सो अब अच्छा, यहाँ पे वही चीज़ है, एनोनमस फंक्शन है, बिल्ट नेम फंक्शन के नाम से एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एफ नेम, दूसरा रेस्ट पैरामीटर। तो जैसा हम जानते हैं कि रेस्ट पैरामीटर अगर कहीं पे हम यूज़ करेंगे, और ये रेस्ट पैरामीटर अच्छा एंड में यूज़ होते हैं, रेस्ट पैरामीटर भी एंड में यूज़ होता है, और डिफ़ॉल्ट जो हमने यूज़ किया था, ठीक है, ऑप्शनल, वो भी एंड वाले एंड में ही यूज़ होता है। ठीक है, अगर आपने किसी पैरामीटर को डिफ़ॉल्ट करना है या रेस्ट पैरामीटर बनाना है तो उसे सबसे एंड में लिखना पड़ेगा, अगर ऐसे हम स्टार्टिंग में लिखेंगे तो एरर शो होगा। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है कि जो फंक्शन अगर कॉल होगा कहीं पे भी तो यूज़र जितने चाहे पास कर सकता है एलिमेंट्स या वैल्यूज़, और वो एज अ रेस्ट जो यहाँ पे हमने नाम लिखा है, ठीक है, ये एज अ एरे ट्रीट होगा इस फंक्शन के अंदर। तो दैट्स इट, कल से आज के लिए ना कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, तो मैं उसको क्लास में ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ।